हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च और आज हम करेंगे 8 मार्च के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में विश्व का सबसे लंबा चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसकी लंबाई है 1.315 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, यानी कि ये फ्रांस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है और कुतुब मीनार के तो ये कम से कम 5 गुना है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 72 मीटर। 120 साल इसकी लाइफ है और इसको बना रहा है कोंकण रेलवे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। जो ब्रिज है ये चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। इसके अलावा चिनाब नदी पे एक 850 मेगावाट का रटले, या इसे हम रैटल भी कह सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। ये चिनाब नदी पे ही बना है। फिर एक और पुल बन रहा है जिसका नाम है अंजी खाद। ये पुल कटरा को रईसी से जोड़ेगा। ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुए हैं। एक का नाम है सतर्क नागरिक और दूसरे का नाम है ई कुबेर। ये ई कुबेर ऐप आरबीआई द्वारा बनाया गया है और इससे सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दोनों की जानकारी इस पे मिलेगी। जम्मू कश्मीर में एक डैम भी बन रहा है जिसका नाम है शाहपुर कंडी। ये रावी नदी पे बन रहा है। इससे पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। एक PMJ सेहत प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। यहाँ पे एक माई टाउन माई प्राइड नाम की प्रोग्राम भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं पंकज मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसके महानिदेशक बने हैं जयदीप भटनागर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ये ही जलवायु मंत्री भी हैं और ये ही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड हैवी एंटरप्राइजेस भी हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 को नागरिक लेखा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये 45वीं बार मनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस पे चीफ गेस्ट थी निर्मला सीतारमण। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which church of Kerala has been declared as the monument of national importance by the Archaeological Survey of India? तो ये चर्च बहुत पुराना है। ये 950 AD में बना था और ये है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरला में एक जगह है अलापूजा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट पार्क बन रहा है और केरला के पलक्कड़ में अभी केरला का फर्स्ट मेगा फूड पार्क बना है। और नेशनल पार्क हैं केरला में कुछ, जिनके नाम हैं अनामुडी शोला, दूसरा है मत्थीकेटन नेशनल पार्क, फिर है यहाँ पे एक पम्बाडन नेशनल पार्क, एक है पेरियार नेशनल पार्क
पेरियार एलिफेंट्स के लिए मशहूर है और एक नेशनल पार्क है परम्बिकुलम नेशनल पार्क। केरला में एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। फिर यहाँ पे एक मंदिर है सबरीमाला जहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा होती है और ये पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला के। फिर केरला में 3 रामसर साइट हैं जिनका नाम है, पहली है हमारी सस्तम कोट्टा झील, फिर दूसरी है अष्टमुडी झील और थर्ड है भारत की सबसे लंबी झील जिसका नाम है वेम्बनाड कोल झील। केरला के 2 क्लासिकल डांस हैं, पहला है मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। फिर केरला का एक खेल है जिसका नाम है कलारीपयट्टू। तो ये गेम जो हमारे 4th खेलो इंडिया गेम्स होंगे उसमें जोड़ा गया है जो कि हरियाणा के पंचकुला में होंगे। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। फिर केरला में बड़क्कुनाथम मंदिर भी है जहाँ पे त्रिशूरपूरम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपूरम। फिर केरला में एक 1 स्कूल 1 IAS नाम की योजना भी चलाई जाती है जहाँ पे ये चाहते हैं कि हर एक स्कूल से एक IAS ऑफिसर निकले। फिर यहाँ पे एक स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना भी केरला में स्टार्ट की है। केरला की सरकार ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी चलाई है। केरला में एक सागरिका नाम का एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था। भारत का पहला जेंडर डाटा हब भी केरला में बना है। जेंडर डाटा हब भारत का पहला। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया मार्को पोलो और मैगलन किस देश के क्रूज जहाज हैं? तो ये ब्रिटेन के जहाज हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं डोमिनिक राब और ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं ऋषि सुनक, ये इंडियन हैं। ब्रिटेन के साथ हम एक इंद्रधनुष नाम का युद्धाभ्यास भी करते हैं जो कि हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुआ था। ब्रिटेन के साथ हम एक कॉन्कर्ड नाम का युद्धाभ्यास भी करते हैं, कॉन्कर्ड। फिर ब्रिटेन के साथ हम एक अजय वॉरियर नाम का युद्धाभ्यास भी करते हैं। ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं गायत्री कुमार। ब्रिटेन में COP26 सम्मेलन होगा जो कि स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगा और इसके चेयरमैन बने हैं नेता आलोक शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो ये काम करेगा IIT बॉम्बे के साथ मिलकर हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का विषय क्या था? तो ये दूसरी बार दिल्ली में हुआ है। ये 1 से 3 मार्च के बीच में हुआ था। तो इसकी थीम्स थी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बायो एशिया नाम का सम्मेलन भी हर साल होता है जो कि तेलंगाना में होता है। तीसरा जन औषधि दिवस 7 मार्च 2021 को किस विषय के तहत मनाया जाएगा? तो इसका थीम था सेवा भी रोजगार भी। तो ये 7 मार्च 2021 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी चलाई थी। इसे रसायन और खाद्य मंत्रालय चलाता है जिसके मंत्री हैं सदानंद गौड़ा और सदानंद गौड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर नॉर्थ। तो इस योजना में जन औषधि स्टोर खोले जाते हैं भारत में जिसमें बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। हम जन औषधि सप्ताह भी मनाते हैं 1 से 7 मार्च के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो
हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। वैसे इस मंत्रालय ने एक और मिशन चलाया था, असीम मिशन। असीम मतलब अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इसमें जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उन्हें स्टार्टअप खुलवाए जाएंगे। इसी मंत्रालय ने एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी लॉन्च करी थी। इसमें सांकेतिक भाषा के 10,000 चिन्ह थे और ये 3rd एडिशन था इस किताब का। और सुगम्य भारत योजना भी अभी अभी लॉन्च की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्वच्छ सारथी फेलोशिप की शुरुआत की है? तो ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत की गई है और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपीको कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिसका बैंकिंग लाइसेंस भारत रिजर्व बैंक ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, वो किस शहर में है? तो ये बैंक पुणे में है। कुछ बैंक अभी अभी बंद हो गए हैं, जैसे कि शिवम सहकारी बैंक, और एक बैंक है वसंत दादा सहकारी बैंक, वो भी बंद हो गया है। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक भी बंद हो गया है। मापुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि गोवा का है, वो भी बैंक बंद हो गया है। तो ये सारे बैंक बंद हो गए हैं, लेकिन इस बैंक को 3 महीने के लिए लाइसेंस दिया गया है चेतावनी देकर। तो ये बैंक है द रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रामों को बैंक उत्पाद बेचने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कोऑपरेटिव एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कितने साल बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है? तो आंसर है 10 साल। 10 साल बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को दोबारा बहाल कर दिया है। भारत की एक जिम्नास्ट, बहुत अच्छी जिम्नास्ट है जिनका नाम है दीपा कर्माकर, जो कि त्रिपुरा की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना की 3 कमानें होती हैं, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूर्वी हेड कमान का जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है और दक्षिणी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर कोची केरला में है। तो ये बने हैं हमारे आर हरि कुमार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को अभी अभी लिखा है अनिंद्य दत्ता ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ है, इसे महिलाओं में जीता है। तो इसे महिलाओं में जीता है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, और इसे पुरुषों में जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हीरो इंडिया वुमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 से 2021 सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? अगला क्वेश्चन है, हीरो इंडिया वुमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 2020-2021 सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये उड़ीसा में होगा और फीफा फुटबॉल की ऑफिशियल बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हर साल शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस बार इसका थीम था एंड इनइक्वालिटी, और इस डे का सिंबल तितली होता है और भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग हिमालय में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर बनाया है? तो ये कंपनी HP है। HP की फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकर्ड, और ये कंप्यूटर की कंपनी है अमेरिका की। तो ये था हमारा वीडियो 8 मार्च का। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।